मोबाइल नेटवर्क मजबूत करने के लिए 11 अरब डॉलर से अधिक के स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी सरकार। टेलीकॉम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा से इनके मार्जिन पर असर पड़ रहा है। इससे अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के लिए बिड देने की इनकी क्षमता भी कम हो सकती है। देश में मोबाइल नेटवर्क की क्वालिटी और कवरेज में सुधार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 11.6 अरब डॉलर से अधिक का स्पेक्ट्रम नीलाम करने की योजना बनाई है। इस नीलामा में 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज के बैंड्स में 10,523.1 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराया जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसमें इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में शामिल कंपनियों के पास मौजूद स्पेक्ट्रम भी शामिल होगा। इस नीलामी से सरकार की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और बजट घाटे को घटाने में आसानी होगी। इस अतिरिक्त स्पेक्ट्रम से टेलीकॉम सर्विसेज की क्वालिटी में सुधार होगा और इसकी कवरेज बढ़ेगी। इससे भारती एयरटेल और रिलायंस जियो इन्फोकॉम जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां अपनी सर्विसेज को मजबूत कर सकेंगी। टेलीकॉम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा से इनके मार्जिन पर असर पड़ रहा है। इससे अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के लिए बिड देने की इनकी क्षमता भी कम हो सकती है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राइक ने इस समस्या से निपटने की तैयारी की है। इसके साथ ही टेलीकॉम सेक्टर को ग्रोथ में मदद के लिए प्रतिस्पर्धा की समान स्थितियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। कॉल ड्रॉप के समाधान के लिए ट्राई कड़े रेगुलेशन बना सकता है। इसके साथ ही क्वालिटी ऑफ सर्विसेज QoS सेटकॉम स्पेक्ट्रम के एलोकेशन और पिछले वर्ष संसद में पारित हुए टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट को लागू करने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। हाल ही में ट्राई के नए चेयरमैन अनिल कुमार लाहौटी ने संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा था कि टेलीकॉम रेगुलेटर की प्राथमिकताओं में QoS में सुधार करना और टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ में मदद शामिल है। पिछले कुछ महीनों में कॉल ड्रॉप की समस्या बढ़ी है। इसके समाधान के लिए ट्राई कड़े रेगुलेशन बनाने पर विचार कर रहा है। सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम के एलोकेशन में भी तेजी लाई जाएगी। बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में शामिल रिलायंस जियो, अमेरिकी बिलियनियर इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक और अमेज़न के प्रोजेक्ट कुआइपर की भी देश में इस सर्विस को उपलब्ध कराने में दिलचस्पी है। रिलायंस जियो की सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस जियोस्पेस फाइबर जल्द शुरू हो सकती है। पिछले वर्ष कंपनी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में सेटकॉम टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित किया था।